25 फरवरी 2024 हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पानी के अंदर द्वारका के दर्शन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे माने कि वो सच में द्वारका है। अगर द्वारका सच में है तो वह समुद्र में डूबी कैसे? आखिर क्या है द्वारका की हिस्ट्री? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें महाभारत में जाना होगा। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से तंग आकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पे हमला कर दिया। मथुरा पे कई बार हमला करने के कारण परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहीं और जाने का सोचा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगर बनाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव के आज्ञा के बिना ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने समुद्र देव की आराधना की और उनकी आज्ञा लेकर भगवान विश्वकर्मा की मदद से द्वारका का निर्माण किया, जिसमें सोने के महल, बड़ी बड़ी इमारतें, दरवाजे और सड़कें थी। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल। द्वारका बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को द्वारका ले आए और बाद में मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध भी किया और फिर द्वारका आकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद महाभारत युद्ध शुरू हुआ और भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। 18 दिनों के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई और कौरवों की मौत हो गई। लेकिन गांधारी को लगा कि उनके पुत्र कौरवों के मौत का कारण भगवान श्री कृष्ण है, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों का विनाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे यादव वंश का भी आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। लेकिन यादव वंश और द्वारका के विनाश के दो कारण थे दोस्तों। नंबर 1 गांधारी का श्राप और नंबर 2 ऋषि मुनियों का श्राप। एक बार द्वारका में बसे एक पवित्र स्थान पिंडारक में कई बड़े बड़े साधु संत आए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के बेटे सांब ने शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदलकर साधु के पास गए और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि को लगा कि वो हमारा मजाक बना रहे हैं, जिससे गुस्सा होकर ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मुसल को जन्म देंगे जो यादव वंश का नाश करेगा। जब उसने अपने कपड़े में देखा तो उसके कपड़े के अंदर लोहे का मुसल मिला। राजा उग्रसेन, जो भगवान कृष्ण के नाना जी थे, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने उस लोहे के मुसल के टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब उस मछली को चीरा गया तो उससे मुसल के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने उस टुकड़े का इस्तेमाल करके जहरीले तीर बना लिए और इधर गांधारी के श्राप का भी असर होने लगा। यादव कुल के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और बलराम ने भी धरती छोड़ दिया। ये सब देखकर भगवान कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उसी वक्त एक जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था दोस्तों जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों की मदद से जहरीला तीर बनाया था और वो जहरीला तीर कृष्ण के पैर में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह द्वारका पहुंचे। पूरी द्वारका जल रही थी। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ, लेकिन श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार द्वारका के लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दिया। जैसे ही द्वारका खाली हुआ, पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई और वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। अभी तक तो द्वारका को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखा जा रहा था और उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा था। लेकिन साल 1930 में द्वारका की खोज शुरू हुई और द्वारका के कई सारे अवशेष मिले। 1963 में पहली बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जिसमें बहुत सारी पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स मिले। अभी द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण द्वारका से पूरे द्वारका को देखते थे और बेट द्वारका में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। साल 1983 और 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम द्वारका की खोज में निकले। पानी के अंदर बहुत दिनों तक खोज करने के बाद रिमेन में उन्हें दीवारें, पत्थर, मूर्ति और पिलर्स भी मिले। लेकिन सवाल अभी भी वही है दोस्तों कि जो पानी के अंदर रिमेन्स मिले थे वो क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के थे? इसका आंसर जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थर की कार्बन डेटिंग निकालने का डिसीजन लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पत्थर की एक एक्यूरेट एज निकाला जा सकता है। महाभारत के अनुसार द्वारका द्वापर युग में बनाया गया था और जब पत्थर की कार्बन डेटिंग निकाली गई तो उसकी भी एज महाभारत के टाइम के आसपास की थी। लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिल रहा था और इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली सिटी का एरिया मेजर करना शुरू किया और उस एरिया का मेजरमेंट 12 योजन था। और भागवत पुराण के अनुसार जिस जमीन पे द्वारका बनाई गई थी उस जमीन का भी मेजरमेंट 12 योजन था, जो साबित करता है कि द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच में है।
द्वारका के और भी कई सारे प्रूफ मिले हैं। साल 2007 उस जगह पे अच्छे से खुदाई की गई और 10 मीटर नीचे एक खंडर मिला जिसे समुद्र ने तबाह कर दिया था। साथ ही वहां लंगर भी पाया गया, जिससे पता चलता है कि द्वारका एक हिस्टोरिकल पोर्ट था जो अलग अलग देशों से व्यापार करता था। अभी भी इसकी खोज जारी है। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की हिस्ट्री। आपकी क्या राय है द्वारका को लेकर? क्या आप इसे सच मानते हैं या फिर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको द्वारका सिर्फ एक काल्पनिक कहानी लगती है? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।